हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं वीए से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में, जिसमें मैं आज आपको ऐसे दो सेटअप्स बताऊंगा जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका एनालिसिस, आपकी एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस डे बाय डे मिलते रहें। सबसे पहली बात, अगर अपन लोग बात करते हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 की, तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के कुछ उसूल हैं। अब वो क्या उसूल हैं? जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ है, जितनी भी स्ट्रेटजीज है, उन तमाम स्ट्रेटजीज के कोई ना कोई असूल होते हैं, कोई तमाम स्ट्रेटजीज के कोई ना कोई रूल्स होते हैं। तो जो हमारा रूल्स हैं, रूल्स के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है आप फायदे में रहेंगे। अगर आप रूल्स से हटेंगे तो मेजर आपको जाहिर सी बात है नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहली बात कि सबसे पहले जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का रूल है वो क्या है? वो है इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्या, सेलिंग बैकग्राउंड। ठीक है। हमारे चैनल के ऊपर इसकी दो सीरीज डलेंगी जिसमें वीए से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप्स जो है हमारे, पहले तो हम बताएंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ के, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप्स के बारे में। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी एक ये सेल की कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल कि ये भाई एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, कि ऐसी कैंडल जिसका स्प्रेड, इसका साइज क्या हो, बड़ा हो। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड द अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, की ये जो कैंडल होनी चाहिए उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम लोग क्या मार्क करते हैं? तो हम लोग अपनी क्या, जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मार्क करते हैं कि हाँ यार ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग बैकग्राउंड और सेल के ट्रेंड में फ़र्क होता है। सेलिंग बैकग्राउंड क्या होता है? सेलिंग बैकग्राउंड होता है कि आपका जो ट्रेंड होता है, आपका ट्रेंड बुलिश होता है, बट आप क्या करते हो? आप रिट्रेसमेंट के ऊपर साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख के अपनी एग्जीक्यूशन करते हो अपने स्ट्रक्चर्ड लेवल्स के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं स्ट्रक्चर्ड लेवल्स के ऊपर। अब फिलहाल के लिए ट्रेंड हमारा क्या है? ट्रेंड हमारा बुलिश है। ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, जाहिर सी बात है बुलिश ट्रेंड है हमारा। कुछ इस तरीके से क्या प्राइस क्या होती है? बाइंग हो रही होती है। अब जब प्राइस बाइंग हो रही होती है तो जाहिर सी बात है रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है, और रिट्रेसमेंट का असूल मैंने आपको बताया क्या है कि जो इम्पल्सिव वेव की कैंडल है, इम्पल्सिव वेव की लास्ट बाई की कैंडल है, उसका लो ब्रेक होना लाजमी है। ये कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट आ गई। अब किसी स्ट्रक्चर्ड लेवल के ऊपर हमारी एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें हमारी तमाम निशानें पूरी हैं, जो कि एक सेलिंग बैकग्राउंड भी है, जिसमें मौजूद सेल की कैंडल भी है, बिग स्प्रेड कैंडल भी है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हम करेंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे उसकी अपर ट्रिगर लाइन और उसकी लोअर ट्रिगर लाइन। ठीक है। ये हम लोगों ने मार्क कर ली। अब आपने जिद नहीं करनी कि भाई अगर भाई मैंने, अगर ये नेक्स्ट कैंडल बन जाती है और उसमें ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसमें जिद आप लोगों ने नहीं करनी कि यार नहीं, हमारी तो यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है और इसी के ऊपर, इसी वॉल्यूम के ऊपर ही हम क्या एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे। बट इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ, प्राइस साइन ऑफ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 के सेटअप में प्राइस क्या करती है? प्राइस अपना लो ब्रेक कर देती है। अब अमूमन जो भी लो ब्रेक होता है वो होता है स्मॉल वॉल्यूम के साथ। लो ब्रेक करती है प्राइस कुछ इस तरीके से, और प्राइस क्या करती है यहाँ पे कभी कभार कुछ इस तरीके से रेंज भी शुरू कर देती है। ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, देन अपर ट्रिगर लाइन से रिजेक्शन होके कुछ इस तरीके से अगेन, यानी ट्रिगर लाइंस के बीच में प्राइस क्या करने लग जाती है? रेंज करने लग जाती है। आपको मालूम है कब तक हमारे को एंटर्ड नहीं होना होता है? कि जब तक हमारी अपर ट्रिगर लाइन क्या नहीं हो जाए, ब्रेक नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल के साथ। मोमेंटम कैंडल क्या होती है? मोमेंटम कैंडल होती है कि ऐसी कैंडल भाई जिसके बॉडी काफ़ी अच्छी हो, जिसमें कोई विक नहीं हो। ठीक है। बेसिकली हम उसे कहते हैं क्या? मोमेंटम कैंडल, कुछ इस तरीके से। ठीक है।
ये होती है हमारी क्या, मोमेंटम कैंडल, जिसमें अब हम लोग क्या मार्क करते हैं, अब हम लोग मार्क करते हैं क्या, अगर फॉर एग्जांपल अब इसकी भी कंडीशन है, किसकी, एंट्रीज की क्या कंडीशन है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एनालिसिस पर्पस, ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं है। अब एंट्री की भी क्या होती है, एंट्री की भी कुछ दो क्राइटेरियाज होते हैं। अब दो क्राइटेरियाज क्या होते हैं कि भाई प्राइस क्या करती है, एमसी मकसद है कि मोमेंटम कैंडल, ठीक है। अब एंट्री की क्राइटेरिया में प्राइस क्या करती है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस का ट्रेंड बुलिश है, स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अलाइनमेंट हुआ है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में अगर आप लोगों ने जाना होता है तो यहाँ से भी आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट यूजुअली मैं ऐसी एंट्री, फर्स्ट एंट्री को क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि प्राइस क्या करे, प्राइस रिट्रेसमेंट दे, या तो फिर प्राइस क्या करे, अपनी इस अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर मेरे को कोई आके एविडेंस दे कि यार हाँ यार ये मेरा एक अच्छा एविडेंस है इस अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर, या तो फिर प्राइस क्या करे, लोअर ट्रिगर लाइन के ऊपर आके मेरे को कोई एविडेंस दे। अब एविडेंस में हमें मिल सकते हैं टीबीआर, ईवीआर, या तो फिर ये जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, इस एरिया पे मेरे को कोई एविडेंस दे, देन हम कुछ सोच सकते हैं। तो ये है हमारा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 का सेटअप, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपना दूसरा सेटअप बताते हैं, जो कि है हमारा ऑटोमेटिक रैली का सेटअप। अब ऑटोमेटिक रैली के सेटअप की अगर बात करते हैं तो ये एडवांस वर्जन है बेसिकली सिनेरियो नंबर 3 का, जिसमें प्रेस क्या करती है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लगाने के बाद एक इम्पल्सिव वेव लगती है, जहाँ पे प्रेस क्या करती है, कुछ इस तरीके से उठती है और उठने के बाद अपनी अपर ट्रिगर लाइन को टच करती है, या तो फिर इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के 50% को टच करने के बाद प्रेस क्या करती है, कुछ इस तरीके से अपना लो ब्रेक कर देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब प्राइस लो ब्रेक कर दीजिए, तो जब तक हम ऑटोमेटिक रैली का सेटअप मार्क नहीं करेंगे कि जब तक प्राइस क्या कर ले, दो मरतबा अपना लो ब्रेक या स्वीप ना कर ले। जिस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे दो मरतबा स्वीप कर लिया, हम क्या करते हैं, हम लोग ऑटोमेटिक रैली फिर हम बनाते हैं पैरेलल चैनल। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं एक, तो ऑटोमेटिक रैली के टॉप से लेके जो भी सेकंड पॉइंट टच हुआ है कुछ इस तरीके से, और भले सेकंड ट्रेंड लाइन लगाए या ना लगाए, कुछ इसका कुछ इतनी ज़रूरी नहीं है, बस ये वाली ट्रेंड लाइन ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करती है, यहाँ से फर्स्ट एंट्री होती है, बट ये एग्रेसिव एंट्री होती है, मैं बिल्कुल अवॉइड करते हैं इस एंट्री को, ठीक है। प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जब प्राइस ब्रेक करती है तो इसकी फर्स्ट एंट्री आपने मिस नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं मिस नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा HPS सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो प्राइस क्या करती है, ऑटोमेटिक रिलीज के लगाने के बाद आमतौर पर रुकती नहीं है, ऑटोमेटिक चली ही जाती है, जा ही जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सेटअप्स जो कि आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। एक बार फिर बता दूं, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस। आपके टेक्निकल एनालिसिस को सही करने के लिए बेसिकली ये स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। ऊपर डिस्क्लेमर भी चल रहा है, वो भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको इसकी। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, यही वाला सेटअप जो कि अभी प्ले हुआ है, दिस वॉज द डेली टाइम फ्रेम सेटअप, जहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, जहाँ पे प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के लो की क्या की है, लिक्विडिटी स्वीप की है कुछ इस तरीके से, और आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप प्राइस ने यहाँ पे क्या एक वॉल्यूम लगाए हुए थे हमारे, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हुए थे यहाँ पे टॉप पे, बट टॉप पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मार्क नहीं होती। क्यों मार्क नहीं होती, क्योंकि अगर देखा जाए इस वजह से मार्क नहीं होती कि भाई हमारा सेलिंग बैकग्राउंड ही नहीं है, पहली शराइत पूरी नहीं है, तो किस तरीके से मार्क होगी। यहाँ पे सेलिंग बैकग्राउंड आ गया कुछ इस तरीके से, अगर देखा जाए तो ये आ गया हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इसमें तमाम निशानियाँ पूरी हैं। हमने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली मार्क किया इसकी लोअर ट्रिगर लाइन और इसकी अपर ट्रिगर लाइन कुछ इस तरीके से। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने भाई ऑटोमेटिक रैली तो लगे, बट ये ऑटोमेटिक रैली का सेटअप नहीं है, क्योंकि दो टाइम प्राइस ने स्वीप नहीं किया। प्राइस आई, आने के बाद लो ब्रेक कर दिया, देन हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, एंट्री कंफर्म्ड है। उसके बाद प्राइस रिटेस्टिंग पे आई, तभी मैं कहता हूँ कि फर्स्ट एंट्री अवॉइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिट्रेस बैक होती है लाजमी इन एरियाज पे।
और लोअर ट्रिगर लाइन पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे EVR दिया और इसमें आप कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा डेफिनेट लो के नीचे, मिनिमम TP आपका रहेगा ये, जो कि इसने हिट कर दिया। अब टेक प्रॉफिट्स निकालने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है आपका ये फिब। अब हम फिब कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ये रिट्रेसमेंट आई हुई है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडल का लो ब्रेक होकर रिट्रेसमेंट आई हुई है। हम यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर फिब लगाएंगे तो ये हमारा 50% जोन बनता है, ये गोल्डन जोन। तो इसके लेवल्स हमारे टारगेट्स होते हैं, ये हमारे टारगेट्स होते हैं इसके लेवल्स। सो बेसिकली ये था हमारा पहला सेटअप। दूसरा सेटअप दिखाते हैं इसी तरीके से आपको 4 आवर्स में, जो कि है ऑटोमेटिक रैली का सेटअप। ठीक है, सेल बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिगेस्ट स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब देखा जाए तो ये रही है हमारी कैंडल, जहाँ पे प्राइस ने क्या किया, जहाँ पे प्राइस ने लो स्वीप किया और कुछ इस तरीके से प्राइस ने 50% से अबव एक लेग लगाई, जिसे हम क्या कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। और प्राइस ने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, स्वीप किया, देन सेकंड टाइम कुछ इस तरीके से स्वीप कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे ट्रेंड लाइन। बट ट्रेंड लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें ट्रेंड लाइन की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारा काम नहीं है कि एग्रेसिव एंट्रीज, हमारा कोई काम नहीं है। अब अगर ट्रेंड लाइन नहीं भी लगाए ना तो कुछ इतनी खास अमूमन बात नहीं है। हमारा काम किन एरिया से, किन लेवल से, हमारा काम इन दो की पॉइंट लेवल से, एक तो हमारी अपर ट्रिगर लाइन और एक हमारी लोअर ट्रिगर लाइन। अब अगर देखा जाए ना, अब देखा जाए तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद रेंज वगैरह करने के बाद प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। फर्स्ट एंट्री होती है यहाँ से, ठीक है। अब देखा जाए तो कितनी मोमेंटम कैंडल, कितने छोटे वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया। बट अमूमन जब इतने बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं तो प्राइस क्या करती है, प्राइस क्योंकि देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर्ड लेवल भी है, क्योंकि प्राइस ने देखिए मोमेंटम शिफ्ट तो किया है ना, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो अमूमन हमें वेट कर लेना चाहिए कि प्राइस क्या करे, प्राइस रिट्रेसमेंट कर ले, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब प्राइस ने रिट्रेसमेंट कर ली, अब कहाँ से आप प्लानिंग कर सकते थे, लोअर ट्रिगर लाइन पे क्या कोई साइन एविडेंस दिया है, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला, अलबत्ता उल्टा और बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, यहाँ से नहीं कर सकते थे प्लान। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था 4 आवर्स का, जहाँ पे आके प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे आके 2 बार रिवर्सल दिया है। प्लस साथ साथ अगर देखा जाए तो ये हमारी वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन का थर्ड टच भी था, कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारी वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन का थर्ड टच भी बनता था, जो कि इसने थर्ड टच दिया, प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, 2 बार रिवर्सल यहाँ पे मिला। देन ये प्लानिंग की जा सकती थी कि यहीं से इसके नीचे भी एसएल रख के आप जा सकते थे, और सेव स्टॉप लॉस ये था, और जिसका मिनिमम टेक प्रॉफिट भी आपका ये लेवल का था, जो कि इसने इजीली हिट कर दिया और ये अभी भी चल रही है। सो ये थे हमारे कुछ सेटअप्स, जो कि जाहिर सी बात है M1 में भी उसी तरीके से काम करेंगे, H1 में भी उसी तरीके से काम करेंगे, वीकली में भी उसी तरीके से काम करेंगे। बट टाइम फ्रेम की रेंज का मालूम होना चाहिए, टाइम फ्रेम की रेंज का आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई टाइम फ्रेम की रेंज क्या होती है। सो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।